गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 4 अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। उर्दू P1 सिलेबस हमारा चल रहा है। उर्दू में देखिए 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में 1 चैप्टर, पार्ट 2 में 2 चैप्टर, पार्ट 3 हमारा लास्ट रहा है जिसमें हमने आपको 3 चैप्टर करा दिया है। ठीक है, आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम आपको 4 चैप्टर यानी PA1 का लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आज पार्ट 4 में। सबसे पहले अपनी बुक खोलिए सभी बच्चे। ये आपकी उर्दू की बुक है, क्लास 4 अदब उर्दू। इसे ओपन करिए। इंडेक्स चेक करेंगे सबसे पहले। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं PA1 में। बड़ा मेहरबा हमारा खुदा पार्ट 1 में करा दिया। हज़रत आदम और हव्वा पार्ट 2 में, अब सच्ची बहादुरी पार्ट 3 में। आज हम कराएंगे आपको पार्ट 4 में सुल्तान नसीरुद्दीन, पेज नंबर 14 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 14 ओपन करिए। ये खुल गया, देखिए पेज नंबर 14। कौन सा पार्ट है आपका? आपका पार्ट है 4, सुल्तान नसीरुद्दीन चैप्टर 4। ठीक है, चलिए शुरू करिए सभी बच्चे। चलिए मैं पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे इसे। हिंदुस्तान पर कई मुस्लिम ख़ानदानों के बादशाहों ने हुकूमत की। किसने? मुस्लिम ख़ानदानों ने। मुग़ल ख़ानदानों के हुक्मरानों के अलावा यहाँ लोदी, खिलजी वग़ैरह हुक्मरानों ने भी लंबे अरसे तक बादशाहत की। हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों में एक हुक्मरान सुल्तान नसीरुद्दीन हुआ है। मुस्लिम हुक्मरानों में एक कौन सा हुक्मरान हुआ है? सुल्तान नसीरुद्दीन। अल्तमश के इंतकाल के बाद मुल्क में खाना जंगी के हालात बन गए। दूसरे बहुत से राजा और नवाब जो छोटी छोटी रियासतों पर हुक्मरान कर रहे थे, वो बगावत पर उतर आए, क्योंकि वो अपनी अलग और आज़ाद हुकूमतें कायम करने के ख्वाब देखने लगे थे। मौका पाकर मुग़लों ने भी हिंदुस्तान में दाखिल होना शुरू कर दिया। अल्तमश के बाद रुकनुद्दीन, रज़िया सुल्ताना, बहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद बारी बारी से हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। कौन? रुकनुद्दीन, रज़िया सुल्ताना, बहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद, ये बारी बारी से हिंदुस्तान के हुक्मरान बने थे, लेकिन सब नाअहल साबित हुए। उनमें से किसी से भी हुकूमत का निज़ाम अच्छी तरह ना संभल सका। चुनाचा उनके बाद उमराए सुल्तान के मशवरे से नसीरुद्दीन 1246 यानी 1246 में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया गया। कितनी डेट में? 1246 जो ईस्वी थी उसमें हिंदुस्तान के तख्त पर किसको बैठाया था? नसीरुद्दीन। और उसके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। तख्त पर बैठते ही सुल्तान नसीरुद्दीन को मुग़लों की सरकूबी के लिए निकलना पड़ा। उसने अपने बाहौसला और लायक वज़ीर बुलबुल की मदद से मुग़लों को भगा दिया। इस मुहिम के बाद सुल्तान नसीरुद्दीन को चैन नसीब न हुआ। ग्वालियर, चंद्री, मालवा, पानीपत, कन्नौज और मेवात वग़ैरह इलाकों के लोग एक के बाद एक बगावत करते रहे। इधर मुग़ल भी आराम से नहीं बैठे। उन्हें जब भी मौका मिलता अपनी फ़ौज लेकर हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर देते। लेकिन आगे देखिए, लेकिन सुल्तान ने अपने खिलाफ उठने वाली हर बगावत को होशियारी से कुचल दिया। उसने अपने दुश्मनों का कामयाब होने का मौका नहीं दिया। उसने हर मामले में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। किसने? नसीरुद्दीन शाह ने। ठीक, अब देखिए सुल्तान नसीरुद्दीन बहुत ही नेक, रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। वो बहुत ही रहमदिल था, इंसाफ करने वाला था। उसकी सारी दौड़ धूप और मेहनत सिर्फ रियाया के भलाई के लिए होती थी। रियाया यानी प्रजा जो होती है,
उसने हिंदुस्तान पर तकरीबन 20 साल हुकूमत की। कितने साल हुकूमत की थी नसीरुद्दीन शाह ने? 20 साल। लेकिन शाही ख़जाने से कभी एक पैसा भी अपने ज़ाती खर्चे के लिए नहीं लिया। कभी वो अपने खर्चे के लिए जो शाही जो ख़जाना होता था उसमें से नहीं लेता था। वो अपने हाथ से कुरान मजीद की नकल करता और उससे जो आमदनी होती उससे अपना घर का खर्चा चलाता था। उसकी नकल किए हुए कुरान मजीद की लिखाई बहुत दीदा ज़ेब होती थी। लोग उसे हासिल करने के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करते और बेताब रहते थे। ऐसा नेक इंसाफ पसंद और मिसाली था सुल्तान नसीरुद्दीन। एक दफ़ा रोटी पकाते वक्त मलिका का हाथ जल गया। मलिका सुल्तान के पास आई और नसीरुद्दीन से मदद मांगने के लिए एक खादमा रखने की गुजारिश की, यानी नौकरानी। तब सुल्तान ने मलिका को जवाब दिया, तुम जानती हो कि मेरी आमदनी बहुत कम है, घर का खर्च ही मुश्किल से पूरा होता है, खादमा रखने के लिए वो रुपया पैसा कहाँ से आएगा? शाही खजाना तो सिर्फ रियाया के लिए है, वो उसी का काम में खर्च होगा, हम उसमें से एक पैसा भी नहीं ले सकते। अगर मैं उससे ख़जाने में से कुछ लूँगा तो कल खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा? सब्र करो और जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसने कहा था? नसीरुद्दीन शाह ने बोला था अपनी मलिका से, यानी अपनी बेगम से बोला था कि उनका जब रोटी पकाते वक्त हाथ जल गया तो उन्होंने बोला कि एक खादमा को रख लें जिससे वो मेरी मदद कर सके। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि मैं ये जो पैसा है मेरे पास वो सिर्फ रियाया के लिए है और मेरी जो कमाई है जो मैं कुरान की नकल करता हूँ उससे जो कमाता हूँ वो मेरी जो है पैसा जो है वो कम है, ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, मेरी इनकम इतनी नहीं है। तो क्या हुआ? उन्होंने नसीरुद्दीन शाह ने बोला कि जब तक तुम्हारा हाथ नहीं सही हो जाता मैं तुम्हारी काम में मदद करूँगा। ठीक है, आगे देखिए। मलिका भी बहुत नेक थी, उसने सुल्तान की बात मान ली और ख़ामोशी से चली गई। कि मलिका ने बहस नहीं करी, उन्होंने क्या कहा, चुपचाप से वहाँ से चली गई थी जब उन्होंने मना कर दिया था। सुल्तान उस वक्त तक घरेलू कामों में मलिका की मदद करता रहा जब तक उनका हाथ ठीक नहीं हो गया। जब तक उसका हाथ ठीक ना हो गया लेकिन खादमा नहीं रखी, खादमा नौकरानी नहीं रखी इन्होंने। जब तक उनका हाथ ठीक नहीं हुआ उन्होंने उनकी मदद करते रहे काम में। वो नेक और आदिल बादशाह हिंदुस्तान पर 20 बरस हुकूमत करने के बाद 1266 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसके चर्चे लोगों की ज़ुबानों पर आज भी हैं। कितने बरस हुकूमत करी थी उन्होंने? 20 साल, और इतनी उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। ठीक है, ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी अल्फाज मायने सब बच्चों को याद करने हैं। अब हमारा नीचे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है, लास्ट चैप्टर है हमारा ये PA1 सिलेबस का। देखिए, सुल्तान नसीरुद्दीन से पहले हुक्मरान साबित हुए अहल बाहुनर ना अहल, तो ना अहल आएगा, थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। सेकंड है बुलबुल लायक और हौसला वजीर था, बहरम शाह का, नसीरुद्दीन का, खलजी का। किसका था बुलबुल? ये था नसीरुद्दीन शाह का। फिर थर्ड है सुल्तान नसीरुद्दीन ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की 20 बरस, 30 बरस या 25 बरस। कितने बरस की थी? मैंने आपको चैप्टर में बताया था 20 बरस। पर घरेलू कामों में मलिका की मदद की सुल्तान नसीरुद्दीन ने, खादमा ने, सुल्तानिया रज़िया ने। किसने करी थी? नसीरुद्दीन ने, सुल्तान नसीरुद्दीन ने। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप चैप्टर अच्छे से सुनेंगे तो सब बच्चे अपनी एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह बननी है, जो खाली जगह दी हुई है उसे भरना है हमें। खादमा भी बहुत नेक थी, उसने सुल्तान की बात मान ली और खामोशी से चली गई। खामोशी से चली गई। उसकी सारी दौड़ धूप और मेहनत सिर्फ किसके लिए थी? रियाया के लिए थी। उसके नकल किए हुए डैश की बहुत सी होती थी, तो कुरान शरीफ आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा? दीदा ज़ैब। चैप्टर से देख सकते हैं, आपको चैप्टर से भी मिल जाएगी। और उसने अपने दुश्मनों को डैश होने का कोई मौका नहीं दिया। किसका? कामयाब।
हो गया कंप्लीट। नीचे देखिए दरअसल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है, हिंदुस्तान पर कई मुस्लिम ख़ानदानों की हुक्मरानों ने हुकूमत की है। राइट। कभी किसी भी इलाकों के लोगों ने या मुग़लों ने नासिरुद्दीन के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की थी, तो ये रॉन्ग आएगा। फिर है, नासिरुद्दीन ने अपने ज़ाती खर्चे के लिए शाही ख़जाने से पैसे लेता था। शाही ख़जाने से पैसे लेता था नासिरुद्दीन? नहीं। मलिका ने खादमा रखने के लिए बार बार इसरार किया? नहीं, एक बार ही बोला था। फर्स्ट में राइट है, बाकी तीनों में आपका रॉन्ग आएगा। फिर आपके सवाल जवाब ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। नीचे दिए हुए हैं आपको दर्जल अल्फाज से जुमले सेंटेंस लिखिए। ये आपको जुमले होमवर्क हैं, सब बच्चों को खुद करने हैं। इन अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। आगे पेश करिए। ये दिया हुआ दर्जल वाहिद का और जमा अल्फाज का सही मिलान कीजिए। वाहिद जमा दे रखे हैं, ये सिंगुलर प्लुरल, उसे मैच करना है आपको। सुल्तान सलातीन, मुल्क का क्या जमा आएगा? मुमालिक। अमीर का उमरा, मौका मुआका, फ़ौज वज़ीर वज़रा, फ़ौज अफवाज। इस तरीके से दर्जल मुतरदिफ अल्फाज का मिलान कीजिए। नाअहल यानी नालायक। सुल्तान क्या आएगा? बादशाह। सल्तनत बादशाहत। आदल इंसाफ पसंद। रियाया प्रजा। इस तरीके से मैच करना है। देख लीजिए, सब बच्चे अच्छे से मैच करेंगे। अब देखिए सवाल जवाब किस तरीके से करने हैं हमें कॉपी पर। सबसे पहले कॉपी निकालते हैं उर्दू की, ठीक है। नाम लिखना है, क्लास शो करनी है और सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद उर्दू का काम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से इसे खोलेंगे। पार्ट 1 में सबक नंबर 1 कराया था, पार्ट 2 में सबक नंबर 2 कराया था, पार्ट 3 में सबक नंबर 3 कराया था। अब पार्ट 4 में सबक नंबर 4 सुल्तान नसीरुद्दीन। देखिए सब बच्चों को सबसे पहले डेट शो करनी है। यहाँ पर पार्ट 4 लिखेंगे, सबक का नाम और नंबर इस चैप्टर की मदद से लिख सकते हैं। देखिए पार्ट 4 लिखा हमने, सबक नंबर लिखा 4, सबक का नाम लिखा सुल्तान नसीरुद्दीन। ये देखिए मैंने लिखा है इस तरीके से, ठीक। अब आपको किस तरीके से करना है देखिए। सुल्तान नसीरुद्दीन ने हिंदुस्तान के तख्त पर कब बैठे? सुल्तान नसीरुद्दीन हिंदुस्तान के तख्त पर कब बैठे? तो क्या आएगा? सवाल हमने लिखा है, देखिए सवाल के लिए हमने सीन बनाया है और सवाल लिखा है सुल्तान नसीरुद्दीन हिंदुस्तान के तख्त पर कब बैठे। देखिए जवाब के लिए मैंने क्या लिखा है? सल्तनत के मशवरे से नसीरुद्दीन को 1246 में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया गया। ठीक है, सवाल आपको यहाँ मिल गया, जवाब मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर से मुझे मिला है। मैंने आपको बताऊँ सल्तनत यहाँ से यहाँ तक बना दिया गया, ये आपका पहला जवाब है। सल्तनत के मशवरे से नसीरुद्दीन को इतनी ईस्वी में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया गया, ये आपका पहला जवाब है। ठीक है, फिर है दूसरा सवाल है सुल्तान नसीरुद्दीन अपना ज़ाती खर्च यानी घर का खर्च किस चीज़ से चलाता था। तो सवाल हमने दूसरा लिखा है, देखिए सुल्तान नसीरुद्दीन अपना ज़ाती खर्च अपना घर का खर्च किस चीज़ से चलाता था। तो जवाब है वो अपने हाथ से कुरान मजीद की नकल करता और उससे जो आमदनी होती उसी से अपना घर का खर्च चलाता था। तो जवाब देखिए हमें कहाँ से मिला है। क्या लिखा हुआ है बताइए। हमने लिखा है वो अपने हाथ से, ये पेज नंबर 15 पर लिखना है, वो अपने हाथ से कुरान मजीद की नकल करता और उसी से जो आमदनी होती उसी से अपना घर का खर्च चलाता। ये आपका दूसरा जवाब है। ठीक है, यहाँ से वो अपने हाथ से लेकर खर्च चलाता था। ठीक, अब तीसरा सवाल देखिए। सुल्तान नसीरुद्दीन से पहले कौन लोग बारी बारी से हिंदुस्तान के हुक्मरान बने।
देखिए, सुल्तान नसीरुद्दीन से पहले कौन लोग बारी बारी हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। मैंने सवाल लिखा, जवाब में लिखा मैंने इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन, रज़िया सुल्ताना, बहरमशाह और अलाउद्दीन मसऊद बारी बारी से हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। तो हमने देखी जवाब कहाँ से लिखा है, इल्तुतमिश से। पेज नंबर 14 पर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन, रज़िया सुल्ताना, बहरमशाह और अलाउद्दीन के मसऊद बारी बारी से हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। ये आपका तीसरा जवाब है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब नीचे देखिए अब अगला, खादमा रखने के बारे में मलिका की गुजारिश पर सुल्तान ने क्या कहा। यह सवाल का जवाब है आपका बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ जवाब कॉपी पर नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको 3 सवाल जवाब करने हैं कॉपी पर। थोड़ा सा लेंदी है, आपको याद के लिए आगे दिक्कत ना हो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ उसे। मैंने आपको बताया था खादमा रखने के बाद बारे में मलिका ने गुजारिश की सुल्तान से, क्या सुल्तान ने क्या जवाब दिया था, मैं बताया था। तो क्या कहा था, खादमा रखने के लिए रुपया उन्होंने बोला था। सुल्तान ने मलिका को जवाब दिया, तुम जानती हो कि मेरी आमदनी बहुत कम है, घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है, खादमा रखने के लिए रुपया कहाँ से आएगा। शाही खजाना तो सिर्फ रियाया के लिए है, वो उसी के काम में खर्च होगा और हम उसमें से 1 पैसा भी नहीं ले सकते। अगर मैं उससे खजाने में से कुछ लूँगा, कल खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। सब्र करो और जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यही जवाब था यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है, मगर मैंने आपको जवाब बता दिया है क्या जवाब है इसका। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। 3 सवाल जवाब आपको कॉपी पर करने हैं, किस तरीके से करने हैं मैंने आपको दिखा दिए। देखिए, पार्ट 4 सबक नंबर 4 सुल्तान नसीरुद्दीन, दर्जल सवालत के जवाबात लिखिए, फिर सवाल पहला, फिर जवाब, फिर सवाल दूसरा, फिर जवाब, फिर सवाल तीसरा, उसका जवाब। इस तरीके से आपको पार्ट 4 यहाँ तक कंप्लीट करना है। अपना डेट शो कर दिएगा हर पेज पर, अपनी पार्ट 4 लिख दिएगा। यहाँ क्या हो जाता है, आपका PA1 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं ना PA1 सिलेबस में, तो यहाँ PA1 कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है कॉपी पर। मैंने इंडेक्स में आपको आज बताया था कि आज आपका लास्ट चैप्टर है। देखिए, पार्ट 4 सिलेबस में भी बताया होगा मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ये कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों का। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 1 2 का कुछ रह गया, तो सबसे पहले अपना पार्ट 1 देखें उर्दू का अपने यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर जाएंगे, सबको अपनी प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा आपके। आप अपनी प्लेलिस्ट खोलिएगा क्लास 4 की, उसमें आपको उर्दू के सारे आपके जो भी पार्ट हैं सब मिल जाएंगे। सब बच्चे अपने अच्छे से वीडियो में पार्ट 1 देखकर अपना काम कंप्लीट करें। एक्सरसाइज सब बच्चों को बुक पर रखनी है और कॉपी पर कुछ सवाल जवाब करना है। जो मैंने होमवर्क दिया है, जुमले ज़्यादातर मैंने सब चैप्टर में होमवर्क दिए हैं, तो सब बच्चे अपने जुमले कंप्लीट करें बुक पर और कॉपी पर सवाल जवाब अपने कंप्लीट करें। यहाँ आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ऑप्शन मैंने कराए थे, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने किस तरीके से कराई हैं, खामोशी, रियाया, कुरान शरीफ, दीदा ज़ैब और कामयाब, इस तरीके से करना है। इस चैप्टर में भी मैंने जुमले आपको होमवर्क दिए थे और देखिए मैंने इस तरीके से ये आपको बताए, मैचिंग, सुल्तान, किस्से सलातीन, मुल्क, ममालिक, अमीर, उमरा, मौका, मवाका, वज़ीर, वज़रा, फौज, फवाज, इस तरीके से आपको उसे मैच करना है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, PA1 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। PA1 सिलेबस यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ आपका PA1 कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अपनी वीडियोस अच्छी तरीके से देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। कॉपी पर भी सवाल जवाब और बुक पर एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच।